बेसिकली डेफिनेशन में ये बोला गया कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच के बताओ कि मैंने इस ऑब्जेक्ट का कितना, देखो mg ऊपर लगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, मैंने जो किया वो फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो वर्क डन कितना करा mgh। अब जो वर्क डन मैंने किया है वही इसके अंदर क्या बन के स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या बॉडी। क्लियर है क्या? अब यहां पर अगर मान लीजिए मैं इसको उल्टे शब्दों में कहूं, जैसे कि मान लीजिए एक बॉडी के पास mgh एनर्जी पहले से ही है और वो नीचे की तरफ आया और नीचे आने के बाद उसकी जो है एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो उसकी एक और डेफिनेशन है, उल्टी डेफिनेशन। उल्टी ऐसे कि भाई पहले से उसके अंदर एक एनर्जी थी mgh, ठीक है, ओके। तो उसके अंदर जो एनर्जी थी ना वो इतनी है कि एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करे बॉडी पर, एक कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करे बॉडी पर और उसको रेफरेंस फ्रेम तक ले आए। रेफरेंस फ्रेम तक मतलब जहां पर जीरो आपने माना है। तो वो जो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स ने किया ना, वो वर्क डन ही उसके अंदर उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी था। काफी अजीब है ना? फिर से बोलता हूं, इसको मैंने यहां छोड़ा है, वास्तव में इसके पास कितनी एनर्जी है, mgh है, पर कहने का तरीका दूसरा है। वो कहना ही चाह रहा है कि आप इसको छोड़ दो। अब बताओ कौन फोर्स करेगा, कौन वर्क करेगा, कंजर्वेटिव नीचे लाएगा उसको, mg नीचे लाएगा, नीचे आ जाएगा वो, नीचे आएगा, ठीक। तो रेफरेंस फ्रेम तक लाने में कंजर्वेटिव के द्वारा किया गया वर्क डन कितना है, mgh। तो ये उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी थी, ऐसा स्टेटमेंट है। ऐसे दो बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं, दो तीन लाइन के, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो तीन बातें, पहला तो है कि पोटेंशियल एनर्जी होती किसकी है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की ही होती है। फिर तो चार बातें होगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, क्या होता क्या है भाई, पोजीशन की वजह से या स्थिति की वजह से जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। बाकी दो डेफिनेशन है कि भाई एक्सटर्नल जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करता है, वो वर्क उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। क्लियर है? और या फिर जो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इतनी होती है कि उसे वहां से छोड़ दो आप, और वहां से जो अपना कंजर्वेटिव फोर्स उसे पे जो वर्क डन करेगा, वो वर्क डन उसके अंदर उस वक्त की पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन रेफरेंस फ्रेम में आने तक। क्लियर है क्या? ठीक है, तो डेफिनेशनल बातें पूरी होगी, खत्म। अब इसको कैसे दिया जाता है।